Hello friends, how are you all? Welcome to my channel राकेश देसाई। So friends, आज जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो अपने लाइफ में सबके पास है ये चीज़ है। मैं बोलूँ तो हर चीज़ में ये इफेक्ट करता है एंड द टॉपिक इज़ पर्पस। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके पीछे पर्पस तो रहता ही है, अदरवाइज हम लोग वो काम नहीं करते। सो मैं भी फ्रेंड्स पहले इसी तरह से काम करता था, बट वो क्लैरिटी नहीं थी कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे को ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस, द करेक्ट वर्ड, द क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये दोनों आना स्टार्ट हुए। और जब से ये आ गए ना फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में मानिए सच्ची क्लैरिटी बहुत आ गई। मतलब आज मैं अगर आपको बोलूं कि अगर ये जब क्लियर नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर मैं आप देखोगे तो लाइफ में बहुत फैमिली में अनबन हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में इशू स्टार्ट हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगता है। ये सब टॉपिक्स आप देखना रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में होते हैं। बट मेरी लाइफ में मानिए, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% ख़त्म हो गए, बट ग्रेजुअली बहुत कम हो गए। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि जब अगर ये नहीं हो क्लियर अपने लाइफ में तो होता क्या है, तो सबसे पहले तो अपना जो रेगुलर रूटीन काम है जो अपने को पैसे देते हैं, वो काम अपने को बर्डन लगना चालू हो जाता है। मतलब पहले तो हम लोग वो एंजॉय करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो आइडेंटिफाइंग स्टॉक एंड डू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज़ रियली अ एन्जॉयमेंट फॉर मी। मैं बेसब्री से वो इंतज़ार करता हूँ कि मैं कैसे और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करूँ अपने लिए और मैं अपने क्लाइंट्स को वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करूँ। तो मेरे को कभी भी वो बर्डन नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो लग हो जाते हैं कि नहीं यार ये बर्डन है, आज नहीं कल नहीं परसों, हम लोग वो प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं। बट मेरे को जो पसंद है उसमें कुछ नहीं, जो मेरे लिए पैसा अर्न करके देता है वहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में देखना कि कहीं पे जो आप काम कर रहे हो वो रियली बर्डन होना चालू हो जा रहा है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो बर्डन हो रहा है, जैसे सपोज ये फ्रेंड्स मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो मेरे लिए वो बर्डन नहीं है, वो मेरे लिए एन्जॉयमेंट है। मैं बहुत बार मैंने वीडियो में भी शेयर किया है कि मेरे को लॉन्ग ड्राइव पसंद है, तो लॉन्ग ड्राइव इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। ये मेरे लिए एन्जॉयमेंट है, मैं इसमें कभी भी मेरे को बर्डन नहीं लगता। तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करो तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिक क्लियर होना चालू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मैं बहुत बुक्स तो पढ़ता हूँ, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है। आज मैं स्पेसिफिक एक ऑथर है जिनका नाम है ओग मेंडिनो। ठीक है, ये जो है ना ये मैनेजमेंट गुरु है और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। वो बोलते हैं कि भगवान अपने लिए कोई भी काम करते हैं ना वो डाइस फेंक के नहीं करते। मतलब उनका सब कुछ प्लान होता है, उनको पता है कि किसको मेरे को कितना देना है। अपनी लाइफ में बहुत बार वो इशू आता है ना कि मेरे पड़ोसी वाले जो नेबर है उनके पास तो बहुत पैसे आ गए, उनके पास ये कार है, उनके पास ये सुविधा है और मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आप मानो अपने को इसमें वो जेलेसी फील नहीं करनी है। ठीक है, वो कर रहा है, वो अपने कर्म से अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने को अपनी मेहनत को और बढ़ाना है। आप वो सोचो कि मैं इसमें अपने काम में और क्या प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। जैसे मैंने कल के मेरे वीडियो में भी शेयर किया था कि स्टॉक मार्केट अभी लास्ट फ्यू मंथ से कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही है। तो मानिए मेरी इनकम कम हुई है, लेकिन मेरे को बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मिले हैं कि मैं और इसमें कैसे काम कर सकता हूँ जिससे मेरे और पैसे बन सकते हैं। तो विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे को वो टाइम मिलना चालू हो गया जिससे मैं और ज़्यादा रिसर्च करने लगा। तो जो भी आता है ना मैं वो भगवान की विश से वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं कभी भी वो काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हुआ।
और तो बहुत जन है जिनको इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, अगर मैं अलग तरीके से बोलूं तो आप जिनसे भी मिलो सबको एक ही बात बोलते हैं, कोरोना वॉज अ डिजास्टर फॉर मी, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैं अगर इसको पॉजिटिव वे में लूँ तो आप सोचो, एक तो अपने को बहुत अच्छा टाइम मिला कि फैमिली के साथ एक कंटिन्यूस एक अच्छा पीरियड स्पेंड कर पाए। लॉन्ग हॉलीडे चाहिए था फैमिली के साथ, जो नहीं मिल रहा था वो मिलना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे हम लोग ने रियली सबने बाय डिफॉल्ट वो एंजॉयमेंट किया। तो ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स। और हाँ, ये मुसीबत आई थी, वो चली भी जाएगी, हाँ टू मैनी एक्सटेंट वो खत्म भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो थोड़ा बहुत बाकी है वो डेफिनेटली ये भी टाइम चला जाएगा। नाउ थिंग्स हैव बिकमिंग नॉर्मल, हम लोग सब अपनी लाइफ में एक्टिव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यही मेरे को आपको बार बार बोलना है मैं कि कभी भी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये भगवान की विश से हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ माई कर्मास। आप जितने, क्योंकि कर्मास को सेट करना आपके काम हाथ में, अच्छे कर्म करना ये आपके हाथ में, रिजल्ट्स आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ही देंगे। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल बोलता हूँ स्टोरी के माध्यम से, जिससे आपको ये बहुत अच्छी से सबक मिलेगा। इसमें मतलब सबक मीन्स जानने को मिलेगा। आपने सबने नाम सुना होगा ईडी अमीन का। ये थे अराउंड 1970s में, ये प्रेसिडेंट थे युगांडा के। इन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जितने भी एशियंस युगांडा में रह रहे उनको विद इन few hours, means few, I think it was within 72 hours या 48 hours में युगांडा से निकल जाना है, उन्होंने ये बोला। और मैक्सिमम वेर इंडियंस। अभी वहाँ पे एक अच्छा पार्ट ये था कि ब्रिटिश पासपोर्ट सबके पास था, मतलब एज इफ युगांडा में कुछ उस टाइम में वैसा होगा कि ब्रिटिश सिटीजनशिप वहाँ से मिल जाती थी। तो एवरीवन मूव टू यूके, लंदन, और वहाँ जाके सबने अपना काम फिर से चालू किया। युगांडा में मानिए जो इंडियंस उस टाइम में रहते थे 1970s में, मोस्ट पीपल वेर हाईली एजुकेटेड और मिलियनर्स थे, बहुत पैसा उन्होंने बनाया था। लेकिन जब ईदी अमीन ने ये फरमान जारी किया और उनको निकलना पड़ा, तो उनको साथ में कुछ भी नहीं ले जाने की बोला गया था कि आप खाली बस पहने हुए कपड़े से यहाँ से आउट हो जाओ, आपको मेरे देश में रहना नहीं है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने जब ये इंसिडेंट सुना ना, मेरे को गूज़बम्प हो गए कि यार वेस्ट टाइम में कैसे, और अपने वो ग्रैंडफादर, अपने पेरेंट्स लोग ने उस टाइम में कैसे सब मैनेज किया होगा। लेकिन इंडियंस ने वहाँ से मूव अप किया और यूके में सेटल हो गए। अब वहाँ पे तो आप सोचो गए, तो ऐसा तो नहीं कि डे वन से बिजनेस रेडी है उनके पास। उन्होंने वही समझ में आया कि मेरे को यहाँ पे सर्वाइवल करना है, तो मेरे को छोटे छोटे काम से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उन्होंने वही किया। छोटे काम से शुरुआत चालू की, किसी ने न्यूज़पेपर देना चालू किया, किसी कोई मिल्क वैन में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं सब काम कर रहे थे, और ग्रेजुअली दे केम अप। और सब जब उनको एंड में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने वही बोला कि देखिए मेरे को तो मेरी फैमिली का सर्वाइवल तो करना है ना, तो सर्वाइवल के लिए मेरे को जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगा। और ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, इसमें भगवान की इच्छा है। और आज मानिए आफ्टर 2-3 जनरेशन्स वो भी देखा जाता है कि सॉरी, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन से ऑल दे आर मल्टी बिलियनर्स। मतलब जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ ना, हम लोग ये नहीं सोच सकते, लेकिन ये सोचना चालू करो, आप मानो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। मेरे को ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि मैं इसी चीज़ पे फेथ रखता हूँ कि जो भगवान करते हैं वो मेरे लिए अच्छा ही है, मैं उस पर कोई डाउट ही नहीं करता। मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ जिससे और ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। एक बच्चे, आप समझिए एक 2-3 साल का बच्चा है जो खेल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन उसके हाथ में सपोज नाइफ आ गई। अब कहीं से वो बच्चा खेलते खेलते ले ही सकता है। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू? आई एम श्योर आप बच्चे को कुछ भी बुझला के, कुछ भी समझा के पहले नाइफ उनसे ले लेंगे, फिर उसको समझाएंगे कि बेटा ये खेलने की चीज़ नहीं है, फ्यूचर में कभी भी इससे मत खेलना, एंड यू विल मेक श्योर कि ये नाइफ आप उसकी रीच से कहीं दूर रखोगे। एम आई राइट?
मेरा भी बेटा है 3 साल का, उसके साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही किया। लेकिन ये चीज को आप अब रियल प्रैक्टिकल लाइफ से कंसीडर करो। आप सपोज कुछ काम कर रहे हैं, उसमें भगवान ना करे कहीं कुछ लॉस हो गया, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा कुछ आपके साथ हो गया, अपने क्या करते? तुरंत भगवान को दोष देते, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, क्यों तकलीफ दे रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आप समझो वो चीज भगवान ने आपसे ले ली है और उसको आपकी रीच से दूर कर दिया, बिकॉज ये चीज आपके काम की नहीं थी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, स्टॉक मार्केट में मेरे को भी बहुत लॉसेस लगे, लेकिन उससे मैंने सीख ली, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ये स्ट्रेटजी से काम नहीं करना है, ये स्ट्रेटजी से मैं जैसे काम करता हूँ मेरे को लॉसेस लगते हैं। तो ग्रेजुअली आपको चीजें समझ, तो भगवान के लिए तो अपने उनके सारे बच्चे ही है ना, तो भगवान क्यों अपने को कोई तकलीफ देंगे? अपने एज अ पेरेंट हम लोग अपने बच्चे को कभी तकलीफ नहीं देते, तो हम लोग सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो का यही आपको मैसेज देना था कि कंसीडर एवरीथिंग, आपके साथ जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। दिस इज द फंडा विच आई एम यूजिंग, और मेरे को मानिए फ्रेंड्स बहुत इससे इनर पीस तो है, आउटर पीस तो है, लेकिन इनर पीस बहुत ही ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कभी भी आपको और भी कोई चीज के बारे में जानना हो, फील फ्री टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।